तो कहानी भेजी थी हमने, माँ की प्रेयर, इंग्लिश और हिंदी, एक कहानी। ये हर वीक हम आपको भेजेंगे। उसके साथ उसकी रिकॉर्डिंग जो माँ की प्रेयर है, वो आप हर वीक स्वयं से उसके साथ पढ़ने से, देखिए बोलना, पढ़ना, उसको समझना, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि माँ श्री अरविंद के कम से कम जो जो ओरिजिनल वर्क्स हैं, जो उनकी पुस्तकें हैं, हम उसको पढ़ पाएँ, सही रूप से उसका उच्चारण कर पाएँ, पढ़ पाएँ, समझ पाएँ और वोकैब्युलरी हमारी ठीक हो जाए। इसके साथ-साथ श्री अरविंद के और माँ के जो विचार हैं, जीवन को लेके, शिक्षा को लेके, हमारे अलग-अलग भाग हैं उनको लेके, तो ये हर बार आपको हम भेजेंगे। तो अपने पास आप इसको सेव करके रख भी सकते हैं, कंप्यूटर पे भी रख सकते हो, मोबाइल वगैरह जिसके पास है वो ग्रुप के अंदर वो आप रख सकते हो। तो मदर की प्रेयर हिंदी और इंग्लिश में तो आपको मिली थी ना, इस वीक जो मिल और उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिली होगी। रिकॉर्ड करके इंग्लिश में हम हिंदी में तो आपको पढ़ना आता है। इंग्लिश में हर वीक उसके साथ-साथ की हूबहू वैसी पढ़ने की आप कोशिश करो। फिर एक कहानी कोई भी स्टोरी इंग्लिश के अंदर और उसका हिंदी के अंदर। उसके साथ-साथ जो हम हर बार पढ़ रहे हैं मदर और श्री अरबिंदो का, इतना तैयारी हो जाए कि उनका विचार हमको समझ में आने लगे, हम पढ़ने-लिखने के योग्य, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम क्या हैं, ये थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा हम जान जाएँ। तो पिछली बार जो बात हमने करी थी, पिछली बार क्या-क्या पॉइंट्स थे हमारे? हमने क्या बात करी थी पिछली बार? पिछले संडे को क्या चीज़ें थी हमारी? भैया हम लोग पिछले बार क्रम विकास के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, क्रम विकास क्या है क्रम विकास? क्या-क्या चीज़ें पिछली बार के पॉइंट्स जो आपको समझ में आए हों, वो आप बता दीजिए? जी। अ मतलब पढ़ा पढ़ा गया था कि क्रम विकास जो होता है वो आरोही क्रम में चलता है। जी। पहला पॉइंट ये था और उसमें था कि मतलब पत्थर से पौधे बनते हैं, पौधे से मनुष्य। पौधे से नहीं बनते हैं। क्रम विकास जो चलता है, उसकी कड़ी में सबसे पहले तो हमको जड़ जगत नज़र आता है। उसको इससे पत्थर से पौधा बन गया, ये बात नहीं है। क्रम विकास के अंदर पहली कड़ी जो हमको नज़र आती है, उससे दूसरी कड़ी नहीं बनती, पर कड़ी है वो। जो इनका विकास बनता है, वो तो किसी दूसरे कारण से बनता है। पत्थर आया इसलिए पौधा आया, ऐसा नहीं है। इसका कारण आपने सोचा क्या कि पत्थर आ गया, फिर बाद में कोई जीवन आ गया, जीवन के बाद में आपके प्राणी आ गए, प्राणी के बाद में मनुष्य आ गए। इसके कारण ये नहीं हो सकता। चलो ये अपन फिर एक थोड़ी बात करेंगे। और कोई पॉइंट आपने जो लिखा है? और भैया वैसा नहीं। हाँ, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहा है? अंकिता, अंकिता कौन हुआ? भैया हाँ, भौतिक प्रकृति में मानव अभी पशु है, ये कैसे अभी तक थोड़ा था इस पे। थोड़ा ज़ोर से बोलिए। भौतिक प्रकृति में मानव अभी भी पशु है, कैसे। हैं? भौतिक प्रकृति में मानव अभी पशु है, कैसे। पशु है। हाँ, भौतिक प्रकृति में अभी पशु में और मनुष्य में हमने अंतर किया था। मनुष्य के यदि लक्षण देखो, तो उसका ज़्यादा ध्यान किस चीज़ के ऊपर है? शरीर की रक्षा के ऊपर है, शरीर के भरण-पोषण के ऊपर है, नए बच्चे पैदा करने की ओर है और मैं अपना दबदबा बना लूँ, सब लोगों को मेरे नीचे रखूँ
जो जानवर करता है, मेरा एरिया है, उसके अंदर गुट के अंदर एक ग्रुप के अंदर रहते हैं, कुत्तों का अपना ग्रुप है, बंदरों का अपना ग्रुप है। तो ये सारी चीजें मनुष्य में अलग कौन सी हैं? अभी अलग तो जो विवेक शक्ति जो मनुष्य को अलग करती है पशु से, वो तो बहुत कम मिलती है। तो इसलिए ज्यादातर तो अभी मोटा मोटा ये तो पशु ही है। पशु से अलग एक्टिविटी करोगे तब तो पशु से अलग मानव हुए। अभी तो एक्टिविटी तो सारी की सारी पशु की है, पशु तो हमसे बेटर करता है, कई चीजें तो पशु की हमसे मच बेटर है। वो खाने के बाद में शेर जो है वो हर किसी को मारता नहीं, पेट भरा हो तो। सबसे खतरनाक जानवर तो पृथ्वी के ऊपर मनुष्य है, इससे खतरनाक तो और कौन है? मनुष्य जहां चला जाता है वहां कितना कूड़ा करकट गंदगी ये फैलाता है। पशु पक्षी तो वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। मनुष्य से ज्यादा खतरनाक कौन है ये बताओ? मनुष्य जहां जाता है वहां कचरा करके आता है, नुकसान करके आता है। जो मनुष्य का गुण है अगर वो हटा दिया जाए तब तो पशु से तो निम्न स्तर के ऊपर है। पशु तो बहुत सामंजस्य के अंदर रहता है, सहज रूप से रहता है। मनुष्य तो सहज रहेगा नहीं, आपसे बड़े प्रेम से रहेगा और बाद के अंदर आपकी सारी चीज नुकसान कर देगा। रात दिन आप न्यूज देखते हो ना, मनुष्य के काम है क्या ये? पशु की न्यूज थोड़ी देखते हो इस तरीके से कि एक साथ रह रहे थे, उसको काट के उन्होंने जमीन के नीचे दबा दिया, ऊपर से पत्थर चिनवा दिया। ये काम तो पशु तो नहीं करता। अभी कौन सी चीज आपको लगती है जो मनुष्य कोई विशेष कर रहा है जो पशु नहीं कर रहा है? करने की जो है इसका सोचने का और जोर जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। जानवर से और मनुष्य जो अलग करता है भैया, सोचने और कुछ मतलब जो से चिंतन करने का जो है ये जो होता है ना, वो चीज सबसे डिफरेंट रहता है। बिल्कुल, वही चीज मनुष्य को और पशु को अलग करती है। पर आप अगर विवेक शक्ति अपनी खो देते हो और केवल कामनाओं के आधार पे चलते हो तो फिर तो कोई अंतर नहीं रहा। आपने तो अंतर खत्म कर दिया पशु का और मनुष्य का। विवेक शक्ति जो पशु को और मनुष्य को अलग करती है, अगर आप अपनी विवेक शक्ति खो देते हो और खो के एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, अपनी चीज को आप असर्ट करना कि मेरी ही चीज सही है, किसी दूसरे की चीज को हड़प लेना, खा जाना, ये काम तो मनुष्य कम करता है, सामंजस्य के अंदर रहता है। पर्यावरण की समस्या पशु के कारण है या मनुष्य के कारण है? पर्यावरण की जो समस्या आई है, पोल्यूशन जानते हो, पोल्यूशन आया या जो भी आपकी इतनी सारी समस्या आई है, जानवर तो करता नहीं है कोई भी चीज, मनुष्य के कारण होता है। मनुष्य के कारण है। बिल्कुल, इसलिए अभी तो मोटा मोटा ये तो पशु ही है। विशेष चीज क्या कर रहा है मनुष्य? भाई भोजन है, भोजन पशु भी कर रहा है और मनुष्य भी कर रहा है। मनुष्य ज्यादा बढ़िया भोजन नहीं कर रहा, पशु बेटर भोजन कर रहा है। अगर देखा जाए तो क्वालिटी के हिसाब से पशु हमसे अच्छा ज्यादा बढ़िया खाना खाता है, हम नहीं खाते। आप शुद्ध भोजन नहीं करते, दूसरे अब तो बासी भोजन करते हो पहले का फ्रिज में रख के, ये के जानवर करता ही नहीं ये काम। फिर जो आपको खाना चाहिए वो भोजन नहीं करते, जितने समय पे खाना चाहिए वो भोजन नहीं करते। पशु गलत चीज नहीं खाएगा। तो भोजन है, फिर बाद के अंदर बच्चे पैदा करने की प्रक्रिया है। पशु जो है बड़े कंट्रोल के अंदर करता है।
मनुष्य के अंदर तो ये कोई कंट्रोल ही नहीं है। फिर बाद में अपनी जातिगत तरीके से जीना, पशु कितना सामंजस्य के अंदर जीता है, मनुष्य जीता नहीं है। ये सारी चीज की तुलना की जाए तो पशु जो है मनुष्य से बेटर है। यदि आपकी विवेक शक्ति उचित अनुचित ये हटा दी जाए तो पशु मच बेटर है। अगर हम अपनी विवेक शक्ति हटा देते हैं, उचित अनुचित, और ये शिक्षा हम क्यों कर रहे हैं, यहां अभी हम जो बात कर रहे हैं ये सारी की सारी, ये अभी हम जो कर रहे हैं शिक्षा, ये इसका क्या उद्देश्य है, हम क्यों कर रहे हैं ये? भैया परिवर्तन के लिए ही तो कर रहे हैं। किस चीज का? मतलब जैसे जो सीख रहे हैं जो सही है उस तरह, और क्या, मतलब अंतर देखिए, कर पा रहे हैं उस। पहले तो सबसे पहले इसका एक मेन आधार या मेन कारण जिसके लिए हम कर रहे हैं वो आप अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में, आप क्या हो उसके बारे में, शिक्षा के बारे में पहले तो सोचना शुरू करें हम। क्योंकि एक बड़ी समस्या हमारी ये है, स्कूलों के अंदर ये विचार ही नहीं दिया जाता आप हो किस लिए। तो हम ये सारी चीजें विचार करना, क्योंकि अभी बहुत अच्छी आपकी एज है। क्या सुनाई दे रहा है क्या? आप सारे लोग बैठे हैं वहां साफ साफ? जी भैया। ठीक है। हम इसी चीज का विचार करने के लिए कि यदि माताजी के लिए अपने आप को तैयार करें, माँ की सेना के रूप में, खाली मनुष्य मिनिमम हो, इससे तो कोई विशेष कोई काम नहीं हो। क्योंकि माँ की चीज है कि दिव्य मानव आए, मानव ही नहीं दिव्य मानव आए पृथ्वी के ऊपर। वो माताजी के जो दिव्य मानव या दिव्य बच्चे बनने के लिए हम तैयारी करें। तो आप चाहते हैं क्या ये चीज? उसी के लिए है ये सारी, हम जो ये बात कर रहे हैं वो उसके लिए है। आपकी इच्छा है क्या इस चीज की कि हम कुछ अलग करना चाहते हैं? ये अभीप्सा होनी अंदर। ये आप विचार करते हो क्या इस बारे में? जी भैया, कभी कभी करते हैं, हमेशा ये नहीं। सोचते हो कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और माँ के लिए हमको अगर जीवन जीना हो तो हमको क्या करना चाहिए? ये कुछ विचार करते होंगे ना बीच बीच में आप लोग? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। हाँ, तो वो ही उस प्रक्रिया को हम कितना कर सकते हैं उसी के लिए हम ये हर बार चर्चा कर रहे हैं। माँ की जो प्रार्थनाएं आपको हम देंगे उसके संबंध में आपको अपने क्वेश्चन आंसर पढ़ना लिखना, उसको दूसरे उसको पढ़ के अपने अपने प्रश्न आप भेजेंगे। सारे लोग पढ़ लिया है इस बात की वेरिफिकेशन की हाँ हमने पढ़ा है, उसको प्रोनाउंस करना है। तो आप जितने लोग इसके अंदर जुड़ रहे हैं वो अपना 2 दिन 3 दिन पहले कि हमने ये सारा काम कर लिया है, इतना हर बार आप करते रहिए कि हमने कर लिया है ये। इसीलिए हम आपको वो उपलब्ध करवा रहे हैं हर वीक। तो पिछली बार जो हम पढ़ रहे थे वहां से पढ़ते हैं, प्रश्न आपके भेजते रहिए, और जो हम यहां से भेजते हैं उसकी तैयारी करते रहिए। प्रकृति में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है जो पत्थर से पौधे में, पत्थर से पौधा नहीं बना है, एक तो ये चीज ध्यान में रखो। न पौधे से पशु बना है और न पशु से मनुष्य बना है। इससे नहीं बन सकता। पत्थर से पौधा कहां से बन जाएगा? ये तो चेतना का ऊपर से दबाव है जिसके कारण कोई चीज बन जाती है। जैसे ये बोलते हैं कि भी पशु से मनुष्य बन गया, पशु से मनुष्य नहीं बनता। पशु से मनुष्य बनता तो अभी जो पशु है उनसे मनुष्य क्यों नहीं बन जाता? आपके पहले जब मनुष्य नहीं था तब तो पशु से मनुष्य बन गया। आज जब मनुष्य आ गया तो कोई पशु मनुष्य बनता नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि ऊपर से जो दबाव है चेतना का, वो आज उसको आवश्यकता नहीं है।
अरे अभी मनुष्य बनाने की क्या आवश्यकता है, मनुष्य तो बन चुका। अब जो दबाव है हमारे ऊपर चेतना का, वो दिव्य मानव बनाने के ऊपर दबाव है। इसलिए प्रकृति ने जब मनुष्य नहीं था तब चेतना का दबाव लगाया। तो ये प्रक्रिया माताजी बताती है कैसे हुआ होगा। तो कोई बंदर है या चिंपैंजी है, रात को सोया तो वो बंदर, पर चेतना जो उसकी है, सुबह उठा, जो भी कोई उसके अंदर से तैयार था, जो थोड़ा डेवलप्ड था, वो उठा, तो उसमें चेतना मनुष्य की थी। हाँ, अभी उसको हजारों साल लगने थे ग्रो करने के अंदर, पर परिवर्तन आ गया था। उसके अंदर एक फंडामेंटल परिवर्तन आ चुका था। तो इसी तरीके से जो हम दिव्य मानव की बात कर रहे हैं, प्रकृति का एक दबाव रहता है जो नए नए रूप, चेतना के ऊपर से ऊपर नई नई सीढ़ियां लाने का प्रयास कर रही है। नहीं तो मनुष्य जिस तरीके का है, ये कितनी भी साधना कर लेगा, दिव्य मानव कहां से बन जाएगा इसका। अरे भाई, मनुष्य तो हम है ना। हम देख के कि आपका शरीर ऐसा होगा जिसके अंदर वृद्धावस्था नहीं होगी, मृत्यु नहीं होगी, हम कहां से कर लेंगे ये चीज। हम जिस तरीके के हैं, हम तो दिख ही रहे हैं अपने आप को। तो ऊपर से एक चेतना है जो दबाव डालती है। आप इस विचार को समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि ये विचार समझना बहुत जरूरी है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपका एक भवन बन रहा है, मकान बन रहा है। मकान आपका जहां बन रहा है, जब वो जितने दिन बन रहा है, आप कहीं और रहते हैं जब तक मकान बन रहा है। जिस दिन आपका मकान बन गया, आप उसके अंदर चले जाते हैं रहने के लिए। जिसको पता नहीं है वो तो क्या कहेगा, ये अचानक मकान के अंदर आ गया। तो वो अचानक आ गया या पहले से बन रहा था, तब आप उसके अंदर निवास करने के लिए चले गए। तो वैसे ही प्रकृति के अंदर ऊपर से चेतना का एक दबाव होता है, और वो अपने लिए नेसेसरी रूप, आवश्यक रूप निर्माण कर रही होती है। अभी अगर आप अभीप्सा करोगे, तो माँ आपके अंदर वो नेसेसरी रूप का निर्माण करेगी। ये आप समझ पा रहे हैं क्या? ये बात, इतनी देर से मैं क्या बात कर रहा हूं, आप में से कौन बताएगा ये? जो क्रम विकास की बात है, ये जी हो भैया, आप हाँ हाँ। हाँ बेटा दिव्य बोलो। मानव का बात कर रहे हैं ना? आप हैं? दिव्य मानव का बात कर रहे हैं, मतलब पॉइंट यही है। क्रम विकास कैसे होता है? अच्छा। पत्थर से पौधा नहीं बन सकता, पौधे से पशु भी नहीं बन सकता, और पशु से मनुष्य भी नहीं बन सकता। तो फिर क्रम विकास होता कैसे? पत्थर से कैसे पौधा बनेगा? आपके पास पत्थर है, उसको सींचना शुरू करो, उससे कौन सा पौधा बन जाएगा? पत्थर पड़ा है, पत्थर का पौधा बन गया, ये कभी होता है क्या? ये तो तत्व अलग अलग हैं। ये बीज तो से पौधा तत्व ही बनेगा। हाँ। बीज से पौधा बनेगा। हाँ, मतलब पौधे से पौधा बनेगा ना, बीज से बनेगा चाहे कलम से बनेगा, पत्थर से तो पौधा नहीं बन सकता। ये तो तत्व ही अलग है। तो एक बड़ा चमत्कार है ये, जो हमको बताया जाता है कि इससे पौधे बन गए, पौधे से पशु बन गए, पशु से मनुष्य बन गया। तो अगर ये प्रक्रिया हम समझ जाएंगे। इनका नाम क्या है? अमन। अच्छा। मैं अभी बात क्या कर रहा हूं, क्योंकि विचार आपको धीरे धीरे बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको विचार के ऊपर। अब फिर कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्रम विकास। हम्म क्रम विकास क्या मतलब क्या हो सकता है? नहीं, क्रम विकास की हम बात कर रहे हैं। क्रम विकास चलता ही कैसे है? क्रम विकास करता कौन है? प्रकृति कर रही है। मनुष्य तो सबसे लास्ट में आया है। मनुष्य से पहले तो क्रम विकास पत्थर, पौधे, पशु, आदि मानव, इनसे होके चल रहा है ना। मनुष्य तो लास्ट में आया है। तो इसका मतलब प्रकृति के अंदर चल रहा है क्रम विकास। तो मनुष्य तो सबसे लास्ट में आया है, ये बात तो आप समझ रहे हैं इस बात को। तो प्रकृति के अंदर एक कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है, परम बुद्धिमत्ता है। आप ये तो नहीं कह सकते कि मनुष्य के कारण क्रम विकास चल रहा है।
अरे भाई मनुष्य तो सबसे लास्ट में आया है, तो मनुष्य के कारण तो क्रम विकास नहीं चल रहा। क्या ये बात आप लोगों को स्पष्ट है क्या? तो जी नहीं। कैसे आया? अब मैं क्या कह रहा हूं मैं, वो बताइए, जिससे कि आगे का विचार तो तब होगा। न पत्थर से पौधा बन सकता है, न पौधा से जानवर, न जानवर से मनुष्य। ठीक बात है, पर ये कड़ी तो हमको नजर आती है इस क्रम से। यहां जो है, ये पहला सेंटेंस है, प्रकृति में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है जो पत्थर से पौधे में, पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में होकर चलता है। से बनता है नहीं कह रहे, से होकर चलता है। तो इसकी प्रक्रिया मैंने बताई। ये प्रक्रिया क्या है, कैसे बनता है? तो फिर इससे नहीं बनता, पत्थर से पौधा नहीं बनता। तो कौन सी चीज है जो नए नए रूप लेके आ रही है? प्रकृति के अंदर कोई चीज तो है जो नए नए रूप लेके आ रही है। मनुष्य तो नहीं लेके आ रहा। अरे भाई मनुष्य था ही नहीं उस समय। जब मनुष्य नहीं था तो कौन लेके आ रहा था ये परिवर्तन? दिव्य मानव। मानव तो था ही नहीं उस समय, दिव्य मानव तो आया ही नहीं। दिव्य मानव तो, इसी कड़ी को देख के हम ये कह रहे हैं कि इससे आगे कौन? अरे भाई क्या ये कड़ी अंतिम थोड़ी है? अगर मनुष्य इस कड़ी को बनाता तब तो हम कह सकते थे कि अंतिम है। क्या ये क्रम विकास मनुष्य ने किया है? क्रम विकास क्या नहीं, ये मनुष्य का किया प्रकृति हुआ का है क्या? जो है। हाँ जी, प्राकृतिक भैया। प्रकृति ने किया है। तो इसका मतलब प्रकृति मनुष्य से संतुष्ट हो जाएगी ऐसा तो लगता नहीं। मनुष्य में ऐसी क्या चीज है जो प्रकृति इसको देख के कहे बहुत सुंदर चीज हमने बना दी है? ऐसा तो कुछ सुंदर चीज तो है नहीं मनुष्य के अंदर। कोई कलाकार है, अगर कलाकृति बनाए और मनुष्य जैसी चीज बनाए, तो क्या उसको रुक जाना चाहिए या आगे जाना चाहिए? मनुष्य पूर्ण है क्या? नहीं। तो फिर इस यहां कैसे रुक जाएगी? यहां तो नहीं रुक सकती। जब इतना विशाल प्रयास किया जा रहा है, कितनी बड़ी पृथ्वी है, कितना बड़ा आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के अंदर ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसमें एक अपूर्ण मानव ऐसा जिसको अच्छे से रहना नहीं आता, खाना नहीं आता, उसको एक दूसरे के साथ रहना नहीं आता, ये तो कोई पूर्ण है क्या? मानव पूर्ण थोड़ी हो गया। आपको क्या लगता है मानव पूर्ण है? नहीं भैया। नहीं है। अच्छा, दूसरा विचार मैं क्या कह रहा हूं कि ये क्रम विकास होता किस तरीके से है? उसका कारण है चेतना का ऊपर से दबाव होता है तो नया रूप आता है। अगर चेतना का दबाव नहीं हो तो अपने आप में से एक रूप में से दूसरा रूप नहीं आ सकता। इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि चेतना पूरी की पूरी इन्वॉल्व हुई है, तब वो इवॉल्व हो रही है। हम बात कर रहे हैं एवोल्यूशन की। अगर बीज के अंदर पहले से पौधा नहीं होता तो कोई भी बीज से पौधा निकल सकता था क्या? पहले ये बताइए। बीज के अंदर से जैसे नहीं। पौधा आता है ना, तो वैसे ही क्रम विकास के अंदर से ये मानिए जैसे पौधा प्रस्फुटित होके निकल रहा है। तो कोई भी बीज के अंदर यदि पौधा नहीं हो तो पौधा नहीं आ सकता। तो वैसे बीज रूप के अंदर क्रम विकास में ये सारी चीजें हैं, तो वो निकल के आ रही है इसके अंदर से। इन्वोल्यूशन हुआ तब एवोल्यूशन हो रहा है। आप समझ पाए ये पद्धति? क्या क्या समझे आप? ये क्या समझ भैया में जो आया? आपने भैया जो आपने चेतना बोला तो वो चेतना मनुष्य में ही आएगा ना? मनुष्य में भी आएगा, पर मनुष्य से संतुष्ट नहीं हो जाएगी।
अगर मनुष्य से संतुष्ट हो जाती तो दिव्य मानव लाने की आवश्यकता ही क्या है? तो फिर आखिर मतलब मानव आपने बोला था कि मानव भी दिव्य मानव बन सकता है और दिव्य मानव आ भी सकता है। हाँ, दोनों क्रियाएं हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब हम लोग के अंदर चेतना जगेगा तो हम लोग दिव्य मानव बन सकते हैं मतलब हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, पर उसके लिए सबसे पहले अभीप्सा होनी जरूरी है। सारे लोग नहीं कर सकते ये, सब में अभीप्सा थोड़ी जग जाती है। उसी के लिए हम यहाँ, मेरा मेन मकसद इसके पीछे ये है कि आप इस चेतना को, यदि आप में से कुछ लोग जो महसूस करें, तो अभी आपके पास समय है। अब बूढ़ा होने के बाद में आदमी कहे चलो अब जागृत करते हैं, वो बेचारा तो बीत चुका, अब क्या जागृत करेगा वो? अरे बूढ़ा आदमी सोचे उसके पास तो अब ज्यादा दिन ही नहीं बचे, आपके पास तो अभी पूरा समय है। आप उस तरीके से अपने जीवन का उद्देश्य सोच सकते हैं और अपने आप को मां के कार्य में लगा सकते हैं। जब तक जीवन में आप ये काम नहीं करेंगे, अभी भी बुढ़ापा नजर आता है, बुढ़ापा होने के बाद में ज्यादा एनर्जी तो बचती नहीं, फिर करोगे क्या? जो मानव अतिमानव की ओर चलेंगे वो लंबी प्रक्रिया है, छोटी प्रक्रिया नहीं है वो। उसमें हो सकता है आपको 300 साल 400 साल जीना हो। अब यहां तो हम 40 साल ही ढंग से नहीं जी पाते, तो फिर जब मर ही जाओगे तो फिर दिव्य मानव कहां से आएगा? जब जीवन ही नहीं रहेगा तो दिव्य जीवन कहां से आ जाएगा? मरने के बाद थोड़ी दिव्य जीवन आ जाएगा। जब मर ही जाएगा आदमी तो दिव्य जीवन कहां से आ जाएगा? तो इसके लिए आपको शुरू से, कुछ लोग आपके अंदर से इस बात को समझें या सारे लोग समझें, उसके लिए अभीप्सा करनी शुरू करें, माँ से प्रार्थना करें, माँ से जुड़ें, उनकी वाणी समझें, इस क्रम विकास को समझें, इसके लिए अभीप्सा करें, उनकी शिक्षा को समझें, आगे जाएं। ऐसे ही लोग जो शुरू से अभीप्सा करेंगे, इनमें से कोई व्यक्ति है जो इस चीज के लिए जाएगा, आगे जाएगा। और ये दोनों तरीके से हो सकता है, मनुष्य से दिव्य मानव की ओर जाया जा सकता है और दिव्य मानव ऊपर से सीधे भी आ सकता है, दोनों प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो आप में से कौन कौन जाना चाहता है दिव्य मानव की ओर, कि भाई हम बनेंगे दिव्य मानव? यही तो नहीं बनेंगे। उसके लिए मां श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, चेतना अपने अंदर अपने को उतार के लेके आनी है। वो सारी प्रक्रियाएं क्या है, उसी के लिए आपसे जो हम बातचीत कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, उसी के लिए क्लास है। कि मैं कोई इंग्लिश हिंदी मैथ्स वो तो हो नहीं सकती, उसके लिए है भी नहीं है, सब्जेक्ट्स की नहीं है, जीवन के उद्देश्य के बारे में है। कि आप में से कोई कहे नहीं मेरा तो जीवन इसके लिए जाना चाहिए, तो पहले तो आपको चिंतन, सोचना, समझना, आपको नए नए विचार देंगे, नई नई चीजें देंगे। भाषा जरूरी है, मां श्री अरविंद का पढ़ना जरूरी है, ये सारी चीजें ये जरूरी हैं। तो हमारा जो एक विचार है वो ये है कि चेतना का दबाव होता है, वो रूपों का निर्माण करती है, चेतना रूपों का निर्माण करती है। तो चेतना, तो इसका मैंने क्या उदाहरण दिया, जैसे आप एक भवन बना रहे हैं, एक घर बना रहे हैं आप, जिस दिन घर बन जाता है आप उसके अंदर रहने के लिए चले जाते हैं, और जब तक वो घर नहीं बनता तब तक आप उसके अंदर नहीं जाते। तो जिसको नहीं पता कि घर बन रहा है, वो तो सोच रहा है चमत्कार हो गया, कल तक तो इसके अंदर कोई नहीं था और आज इसके अंदर रहने के लिए आ गए। आप क्या समझ रहे हैं इस बात को? ये क्या विचार है? आप बार बार इसको बताते रहिए मेरे को, कि इससे आगे चल पाए अपन। ये मैंने क्या कहा अभी? बिना चेतना का, भैया बिना चेतना का क्रम विकास जो है असंभव हो जाएगा। नहीं, नया रूप किस तरीके से आता है? चेतना से। ठीक बात है, पर वो करती किस तरीके से है? उसके लिए हमने ये कहा कि चेतना
धीरे धीरे रूप का निर्माण करती, आपको नहीं पता होता। आपके अंदर चेतना गढ़ रही है, मान लो जो भी कोई पूरे विश्व में कोई उसको ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लगते होंगे, ऐसे लगते होंगे, जैसे बंदर के अंदर जब सबसे पहले मनुष्य लेके आई, उसने चयन किया होगा इन 10 के अंदर, 1 के अंदर, 2 के अंदर, जिनके अंदर भी, कि इनको मेरे को परिवर्तित करना है। जैसा मनुष्य आज दिख रहा है अचानक वैसा नहीं आ गया, नहीं तो वो सारे मिलके मार डालते उसको। हाँ, आप ये सोचिए कि अगर ऐसा जैसा हम अभी हैं और चारों तरफ आपके पशु ही पशु हों, ऐसे के अंदर एक मनुष्य दिख जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता था? नहीं, हाँ, वो तो नहीं रह सकता था। नहीं। पर फिर भी मनुष्य तो आया। तो ये किस तरीके से आया होगा भाई? आप ये कल्पना कीजिए, तो ये प्रकृति ने कुछ ऐसे चयन किए, ऐसे आधारों का उसने चयन किया जो सबसे ज्यादा तैयार थे, या उसने तैयार किया होगा कुछ के ऊपर अपने आप को ध्यान दे के। जैसे आप तैयार करते हैं, खिलाड़ी तैयार करते हैं, हर देश अपने खिलाड़ी कैसे तैयार करता है ओलंपिक्स के लिए? हर प्रांत से आप चयन करते हैं, कि वो चयन की प्रक्रिया होती है। हर जो फील्ड में अच्छा खेलता चयन है की उसको प्रक्रिया चुन लेते हैं। है जी। जो अच्छा खेलता है उसको चुन लिया जाता है। हाँ, अपने आप ऑटोमेटिकली प्रकृति में चयन की प्रक्रिया है। पौधों में चयन हो जाता है, पशुओं में चयन हो जाता है, खिलाड़ियों में चयन हो जाता है। कौन राजनीति के अंदर जाएगा, ऑटोमेटिक चयन हो जाता है। कौन गणित में, कौन आर्ट के अंदर, चयन जैसे हो जाता है। प्रकृति चयन करती है ना हर चीज का, कौन अच्छा डांसर होगा, कौन अच्छा क्या होगा। वैसे ही प्रकृति को पूरा अच्छे से पता है किसके अंदर क्या फैकल्टी है। उसने जो सबसे उत्तम रहा होगा, जिसमें ये परिवर्तन किया जा सकता है, 1 के अंदर, 2 के अंदर, 5 में, 10 में, जिसके अंदर ये एक झुंड के अंदर, उसको उसने तैयार किया होगा धीरे 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 धीरे। और अचानक ये प्रक्रिया हुई, रात को सोया तो बंदर की चेतना के अंदर, उठा मनुष्य की चेतना में। फंडामेंटल, जैसे मनुष्य का एक बच्चा पैदा होता है, जानता तो नहीं, पर एक समझदार पशु है और एक एक अबोध बच्चा है, तो भी बच्चे के अंदर सिद्धांत रूप से मस्तिष्क ज्यादा होता है। मनुष्य का बच्चा है तो उसके सीखने की कैपेसिटी है, एक पशु का बच्चा है, उसमें और इसमें एक फंडामेंटल अंतर आएगा। मूलभूत अंतर है एक मनुष्य का बच्चा और एक पशु। एक 30 साल की गाय भी है और एक 5 साल का बच्चा है, दोनों के देखने में फर्क पड़ जाएगा, चाहे उसने 30 साल बिताए हो गाय ने। अब गाय तो गाय ही है। आपका 15 साल का कुत्ता है और उसको पूरे विश्व में घुमा के भी ले आओगे, और उसकी बजाय एक यूकेजी का बच्चा है, उसको दोनों को घुमा के लेके आओगे, कौन ज्यादा देख पाएगा? क्योंकि इसके अंदर फैकल्टी ज्यादा है मनुष्य के अंदर। कौन सी चीज अंतर करती है? चेतना। चेतना। समझ पा रहे हो ये बात? हाँ, तो चेतना ने सबसे पहले, प्रकृति इसी तरीके से कार्य करती है, ये मूलभूत विचार है। इसको बार बार आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि आपको ये कोई चीज बताता नहीं कि ये रूप आए कैसे। अरे भाई, मनुष्य आज है, आप सिखाओ तो भी बंदर थोड़ी बन जाएगा मनुष्य। आज नहीं। मनुष्य है, मनुष्य उसको ट्रेनिंग देगा तो भी बंदर मनुष्य थोड़ी बन जाएगा। तो ये चमत्कार कैसे हुआ? प्रकृति ने बंदर को मनुष्य बना दिया, और आप मान भी लेते हैं इस बात को। भाई आप ये कह रहे हैं हाँ हाँ बन गया, आज मनुष्य है तो भी मनुष्य ट्रेनिंग करके भी बंदर को मनुष्य थोड़ी बना सकता है। कोई प्रश्न है आपके इसके अंदर? बायोलॉजी के हिसाब से तो भैया वहां पर तो बताया जाता है कि मनुष्य बंदर से ही रूपांतरित होकर बना है। पर प्रश्न है इसमें, इसका थोड़ा जवाब दे दीजिए। किसका? जो बंदर है उसका रूपांतरित रूप ही तो मनुष्य है। हाँ, भौतिक रूप से, हाँ, चेतना में और नहीं। चेतना में नहीं, तो वो क्रम विकास हुआ ना भैया। हाँ आरोही बिल्कुल, आरोही क्रम विकास के कारण हो पाया है ऐसा। हाँ बिल्कुल, उसी के हाँ, कारण में हम जा रहे हैं। आज अगर मनुष्य है, अरे भाई जिस समय बंदर मनुष्य में परिवर्तित हुआ उस समय तो मनुष्य नहीं था। हम्म,
तो कौन था जिसने ये परिवर्तन साधित करवाया? अभी तो मनुष्य विद्यमान है। मनुष्य चाह के भी क्या बंदर को मनुष्य बना सकता है क्या? नहीं। तो फिर तो आप सोचिए कि कितनी जबरदस्त कोई प्रक्रिया रही होगी। आप ये सोचिए ना, तो प्रकृति कौन कर रहा है ये काम? प्रकृति। ये कार्य तो नेचर कर रही है। आप इस विचार को समझ पा रहे हैं क्या? हाँ भैया। भाई जब मनुष्य नहीं था तो प्रकृति ने उसको परिवर्तित करवा दिया, तो प्रकृति तो आज कहीं चली थोड़ी गई। प्रकृति तो आज भी कार्य कर रही है। तो अगर प्रकृति कार्य कर रही है तो मनुष्य से क्या वो प्रसन्न हो जानी चाहिए? ये प्रश्न है मेरा तो आपसे। मनुष्य में ऐसी क्या पूर्णता है जो प्रकृति ये कहे चलो अब मैं पूर्णता आ गई मेरी? क्या मनुष्य पूर्ण है? तो अगर प्रकृति कार्य कर रही है तो प्रकृति प्रयास कर रही है। प्रकृति अपने नए रूपों को तैयार कर रही है। और प्रकृति कैसे कार्य करती है वो सूत्र मैंने आपको बताया। कैसे करती है? चेतना का दबाव देके आपकी चेतना का परिवर्तन करती है, गठन करती है, नया निर्माण करती है। बाहर से आपको पता नहीं लगता। बंदर को थोड़ी पता लगा होगा, जिस भी बंदर को प्रकृति मनुष्य बना रही थी उस बंदर को भी नहीं पता होगा। वो सोया बंदर और मूलतः उठाए एक मनुष्य की चेतना के अंदर। वैसे ही मनुष्य के अंदर दिव्य मानव का आविर्भाव हो सकता है। आप ये बात समझ रहे हैं क्या? दिव्य शक्ति आने के बाद क्या प्रकृति खुश हो सकती है? आपकी आवाज नहीं आ रही, इसके सामने माइक के सामने बोलो क्या। तो भैया दिव्य शक्ति आने के बाद क्या प्रकृति पूर्ण हो जाएगी? सामने आके बोलो, इनकी आवाज क्यों नहीं आती? सामने आके बोलो। वो बोल रही है कि दिव्य शक्ति आने के बाद प्राकृतिक पूर्ण हो जाएगी। प्रकृति भी माँ का ही रूप है। जो माता जी है वो ही ये कार्य कर रही है प्रकृति के रूप में। अगर माँ ये कार्य नहीं कर रही होती, प्रकृति भी उसी की शक्ति है। प्रकृति जो है माता जी की ही शक्ति है। माता जी यहाँ दिव्य मानव को लाना चाहती है और वो ये प्रक्रिया काम में ले रही है। जैसे आप रोटी बनाने की एक प्रक्रिया काम में लेते हो, कोई भी प्रक्रिया काम में ले रहे हो, माता जी क्रम विकास की प्रक्रिया को काम में ले रही है। तो दिव्य मानव आने से ही प्रकृति पूर्ण हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, उससे आगे तो और बहुत है। पर प्रश्न है, हाँ, मेरा प्रश्न है कि अगर मनुष्य सही चेतना से कार्य करे तो क्या ये प्रकृति मान लेगी कि मतलब मनुष्य सही है? मनुष्य में ही संभावना है। मनुष्य इस कड़ी में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि मनुष्य सचेतन रूप से दिव्य मानव की ओर आरोहण कर सकता है। इस चीज में मनुष्य पशु से अलग है। आप सचेतन रूप से साधना कर सकते हैं, सचेतन रूप से योग कर सकते हैं, सचेतन रूप से माताजी से जुड़ सकते हैं। ये मनुष्य के अंदर विशेषता है। इसलिए इस कड़ी के अंदर मनुष्य सबसे ऊपर है। पशु सचेतन रूप से कुछ नहीं कर सकता। इसी की तैयारी हम में से पता नहीं कौन कौन माँ के लोग बैठे हैं इसके अंदर, जिनमें ये एस्पिरेशन आ गई, ये अभीप्सा जग गई और वो दिव्य मानव की ओर निकल पड़े। उसी की तैयारी चल रही है। हम इतना क्रम विकास पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? आपको ये प्रक्रिया समझ में आ जाए और आप ये कहें करने लायक तो काम ये, इसकी तैयारी करेंगे। जैसे आप तैयारी करते हैं, कोई डांसर बनने की करता है, कोई म्यूजिशियन बनने की करता है, कोई आर्टिस्ट बनने की करता है, कोई पुलिस की करता है, कोई किसकी करता है, कोई दिव्य मानव बनने की भी तो कर सकता है। कोई मना थोड़ी कर रहा है आपको। और दूसरे के अंदर तो आप एक वो वैसे के वैसे पशु रह के मर जाओगे, इसमें दिव्य मानव बनोगे जितना भी बनोगे। ये तैयारी करने की हमारी ये शिक्षा है। कैसे हो सकती है उसका प्रयास है ये। तो क्या बात समझ में आ रही है अभी कि क्या पॉइंट अपना है? ठीक है, हो गया क्लियर। ये बातें कुछ कुछ समझ में आ रही है ना आपके? अब क्या बात नहीं समझ में आई? अब कोई प्रश्न है? जैसे कि आप बोले प्रकृति सिलेक्ट करती है, हाँ,
तो जैसे कि मतलब हम लोग का मतलब पहले से सिलेक्ट है कि कौन क्या करेगा, ये इसमें क्या है? अगर आपको भीतर से लगता है, इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका। आप में से किस किस को लगता है कि माँ के लिए जीवन देना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो गया, नहीं तो ये चीज आ ही नहीं सकती थी। और आपको लगता है ये नहीं करना चाहिए, अभी दूसरे चीज करना चाहिए, इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई भी जो खेल में जाना चाहता है, पहले कैसे कि जब वो पहले ये तय करता है मैं खेल में जाऊंगा, खिलाड़ी बनूंगा, तो इसका मतलब उसका एक एक लेवल पे सिलेक्शन हो गया। फिर वो ग्राउंड में जाता है, 20-25 लोग होते हैं, उसके अंदर वो जो ज्यादा मेहनत करता है, जिसमें क्षमता होती है, उसके अंदर उसका चयन हो जाता है। फिर आपका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर चयन हो जाएगा, स्टेट लेवल पे चयन हो जाएगा, फिर नेशनल टीम के अंदर खेल लोगे आप। जब नेशनल टीम के अंदर भी बढ़िया होगा तो हो सकता है आपको ओलंपिक्स के अंदर भेज देंगे। ऐसी एक एक कड़ियों से होता है ना। तो अगर आपके अंदर ये सिलेक्शन है, ये चयन है कि माताजी के बच्चे बनेंगे, तो इसका मतलब आपका चयन हो गया। अब ये टटोलो अपने अंदर कि आप में किसके किसके अंदर ये है कि बनेंगे, माताजी के ही बच्चे बनेंगे अपन तो। फिर आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी तैयारी पक्की है, फिर ये तैयार करवाएंगे। सामान्य जगत को, सामान्य लोगों को आप देख रहे हो, अगर वही अच्छा लगता है तो वो तो तैयार है, उसमें तो कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है। वो तो लोग हैं ही। दिव्य मानव बनने के अंदर तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है आपके? और जी कोई भैया। प्रश्न अभी तक? और कोई प्रश्न है क्या इसमें? एक तो चिंतन करना शुरू करो, सोचना शुरू करो। सोच समझ के, तो जैसे कोई रोग लगा हुआ है, हमारी अपंग है सोच समझ। चीजों के बारे में सोचना शुरू करो, विचार करना शुरू करो। भैया, हाँ, दिव्य मानव की तरफ परिवर्तित हम कैसे हो सकते हैं? अभीप्सा करके, माताजी से जुड़ के। माताजी आपके अंदर विराजमान हैं, भगवान आपके अंदर हैं। आप जब चाहोगे तो जरूर बन जाओगे। जिसके अंदर चाह होती है तो ही तो आगे जाएगा। मेरे अंदर चाह ही नहीं है, मेरे को जबरदस्ती कोई कैसे बना देगा कोई चीज? खिलाड़ी मैं नहीं बनना चाहता तो मेरे को खिलाड़ी कैसे बना देगा? सामान्य चीज भी अगर मैं नहीं बनना चाहता तो मैं जबरदस्ती तो नहीं बन सकता। हालांकि अकेले चाह लेने भर से भी नहीं होता। आपने चाह लिया कि मैं ये वाला बन जाऊं, तो पता नहीं लोग क्या क्या चाहते हैं। चाहने के साथ आपको पूरा अपनी एनर्जी देनी पड़ती है। प्रतिपल न जाने क्या क्या बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसके अंदर कुछ कुछ चीजें आपके समझ में आई। जो हमारी पीछे की क्लास थी, आपने पूरी सुनी क्या उसको? आपको हाँ वो भैया। क्लास हर सप्ताह रोज सुननी है, थोड़ी 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 थोड़ी। पूरी ये सुनो जो तो बहुत रिकॉर्ड हो अच्छी रहा है बात है। ना, हाँ जी। अभी ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं यही वाला ना? हाँ, ये आपको विचार बार 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 नया विचार देगा। 7 दिन अगर सुनोगे तो 7 दिन नया विचार आएगा आपको। ये विचार बैकग्राउंड बन जाएगा जिसपे नई चीज आएगी। हम इसी विचार को खोलना चाहते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, आगे चलें, इसको पढ़े। ये एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्रकृति में एक ऊर्ध्व आरोही क्रम विकास है, जो पत्थर से पौधे में, पौधे से पशु में, पशु से मनुष्य में होकर चलता है। चूंकि वर्तमान में मनुष्य ही इस आरोही क्रम विकास के शिखर का अंतिम सोपान है, सोपान मतलब सीढ़ी, वह अपने आप को इस आरोहण में अंतिम पड़ाव के रूप में देखता है और मानता है कि पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता। मनुष्य को यह लगता है कि मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता। इस बात में वह भूल में है। किस बात में भूल में है? मेरे से कोई बेहतर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जबकि ये बात गलत भी नहीं है, ये बात सही है। उससे बेटर नहीं हो सकता, ये बात भी ठीक है, पर ये भूल भी है। तो ये सही कैसे है और भूल कैसे है? ये गुत्थी कोई बता सकता है क्या?
मनुष्य को लगता है कि उससे बेटर नहीं हो सकता, ये बात ठीक भी है और ये बात एक भूल है, ये भी। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? जैसे कि भैया भैया हाँ। जैसे बोलो कि आप बोलो। बताए कि दिव्य मानव मानव से ही बनेगा, हाँ, तो उसकी ओर से दिव्य मानव मानव से ही बनेगा, तो उस आधार पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। सुनाई नहीं दे रहा, साफ साफ बोलो। माइक कहाँ है भैया इसका? माइक के सामने आके बोलना पड़ेगा। बोल दो ना, हम ये था मतलब बोलना ना कि दिव्य मानव, जैसे दिव्य मानव ही, जैसे वो जो मनुष्य सामने दिव्य मानव बनेगा। वो बैठा है, क्या नाम है इसका? हैं? सुजीत की सही आती है आवाज, तो मतलब डायरेक्शन का कारण है एक, वहां से बोलते हो तो आपकी आवाज सही आती है। ये बोल रही है कि मनुष्य जो है दिव्य मानव बनने का सही एक ये है, तो उस हिसाब से मनुष्य सही है के लिए, श्रेष्ठ है मनुष्य। नहीं, फिर से बताओ। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? बोल रहे हैं यदि हम देखा जाए कि मतलब दिव्य मानव माँ बोल रही है कि दिव्य मानव हम लोग मनुष्य से ही बनेंगे, तो उस आधार पर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ हुआ। नेटवर्क की इशू है। भैया वो बोल रही है कि मतलब मानव ही दिव्य मानव बनेगा, तो इस स्तर पर तो मानव ही श्रेष्ठ है, नहीं, ऐसा है। श्रेष्ठ कहाँ से हो गया? मैं कलाकार बनूंगा तो मैं आज श्रेष्ठ हो गया क्योंकि मैं कलाकार नहीं हूं? ये कोई बात हुई क्या? मैं एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनूंगा, अरे जिस दिन बनूंगा उस दिन श्रेष्ठ बनूंगा, आज कहाँ से श्रेष्ठ हो गया? आज तो प्लेयर बनने से पहले कहाँ श्रेष्ठ हो गया? मैं सर्वश्रेष्ठ संगीतकार बन जाऊंगा इसलिए मैं श्रेष्ठ हूं, ये कोई बात थोड़ी हुई। बनूंगा तो होऊंगा, मानने से तो फिर हर जना ही श्रेष्ठ हो गया आज, ये बात फिर तो तो नहीं वही। चलती। अभी तो अपूर्णता है। यहां ये कह रहे हैं पृथ्वी पर उससे श्रेष्ठतर कुछ भी नहीं हो सकता, ये वो मानता है, इस बात में वह भूल में है। मैं ये कह रहा हूं कि ये भूल भी है और ये ठीक भी है, उसका ये मानना ठीक भी है। ये दोनों ही बातें कैसे हो सकती हैं कि उससे यदि श्रेष्ठतर नहीं? हाँ, यदि वो अपने जो, जैसे कि वो कह रहे थे कि सोच समझ कर एक्शन लेता है सब कुछ, अगर वो अपने जो उसको मिला है फैकल्टी, गुण मिले, उसको अगर उपयोग कर रहा है सही से, तो फिर उससे बेहतर कोई नहीं है। और उसका अगर उपयोग नहीं कर रहा है तो फिर मूर्ख है कि हम बेहतर हैं। बंदर गुण पूरा में है। उपयोग करने से कोई श्रेष्ठ थोड़ी हो गया, बंदर तो बंदर ही रहेगा। अरे हम्म। भाई, बिल्ली बहुत अच्छा उपयोग करेगी तो बिल्ली ही रहेगी, बिल्ली कोई ज्यादा थोड़ी बन जाएगी। अगर बिल्ली कोई बहुत अच्छा उपयोग कर लेती है तो उससे दिव्य मानव या मानव थोड़ी बन जाएगी, वो तो बिल्ली ही है। मनुष्य अगर अपनी सारी फैकल्टी भी काम में ले लेगा तो मनुष्य ही रहेगा, उससे आगे कैसे चला जाएगा? ये गुत्थी है। जैसे कि वो बेहतर, मतलब कि सबसे मतलब बेहतर है ही ना, तो मतलब कि किससे कंपेयर हो रहा है? हाँ, ये इसमें देखो, भूल इस बात में है, अगर अपनी बाहरी प्रकृति को वो मान लेता है मनुष्य हूं, तो अभी तो बहुत अपूर्णता है। उसके शरीर में अपूर्णता है, शरीर तो बुढ़ापा होता है, मृत्यु होती है, रोग होता है, तो इसमें पूर्णता कहाँ है? आप बहुत खूब मेहनत कर रहे हो, अभी शाम को ही हार्ट अटैक आ जाएगा, पता ही नहीं है। अब ये क्या पूर्णता हुई? मेरे को यही नहीं पता कि मेरे कल की डेट आएगी कैलेंडर में या नहीं आएगी, ये क्या पूर्णता है? तो अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूर्ण नहीं है। और आप भीतर से भगवान हो, आप भीतर से भगवान हो इसलिए सर्वश्रेष्ठ हो। अगर आप इससे अपने आप को, अपनी भगवत्ता, डिविनिटी जो आपके अंदर है, इसलिए अगर उसको लगता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये बात तो ठीक है। पर अगर वो अपने आप को भीतर से जोड़ता है, जो भीतर आपके अंदर मां विराजमान है, आप अगर उससे जोड़ते हो तब तो सर्वश्रेष्ठ हो, बिल्कुल ठीक बात है। पर अगर आप अपने आप को उससे नहीं जोड़ते, केवल शरीर से जोड़ते हो, अपने प्राण से जोड़ते हो, माइंड से जोड़ते हो, तब तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो ये दोनों ही बातें हो गई। तो आप क्या मानते हो अपने आप को, उसके ऊपर है। आप अगर डिवाइन का अपने आप को एक छोटा रूप मानते हो तो बेस्ट हो, इसमें क्या बात है?
पर अगर एक खाली मन प्राण शरीर है, तब तो सर्वश्रेष्ठ क्या है इसके अंदर? पशु का ही शरीर हमसे तो बेटर है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर। उसमें वो भूल है, अपनी भौतिक प्रकृति में वह अभी तक लगभग पूर्ण रूप से पशु है। कह दिया ना माता जी ने आगे की लाइन में, भौतिक प्रकृति में वो पशु ही है, आंतरिक प्रकृति में नहीं। तो यदि आप अपने आप को आंतरिक प्रकृति से जोड़ते हो तो उसके अंदर आप डिवाइन हो, और अगर भौतिक प्रकृति से जोड़ते हो तो पशु हो। तो ये दोनों बातें ठीक हो गई। समझ में आई क्या ये बात जो अपन पहेली कर रहे थे? ये पहेली कुछ कुछ समझ में आई क्या? ये पहेली जो हम बात कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि अपनी भौतिक प्रकृति में, माता जी साफ तो कह रही है, भौतिक प्रकृति में वह अभी तक लगभग पूर्ण रूप से पशु है, पूर्ण रूप से पशु ही है। अरे भाई, हमने कपड़े पहन लिए, वो बेचारे कपड़े नहीं पहनते। बाकी तो आजकल आप जो पालतू जानवर रखते हो उसको तो आपसे भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हो, उससे कोई आदमी थोड़ी बन गया वो। कपड़े पहनाने नहीं पहनाने से कोई आदमी और जानवर थोड़ी हो जाता है। कई हमारे साधु सन्यासी हैं, वो तो कपड़े नहीं पहनते, तो वो कोई पशु थोड़ी हो गए। और कोई पशु को आप कपड़े पहना देते हो, उससे मनुष्य नहीं हो गया। ये ऐसे विचार हैं जो रेगुलरली हम न तो पढ़ते, न सुनते, न इनके ऊपर चर्चा होती। एक विचारशील और बोलने वाला पशु, पर फिर भी अपनी भौतिक आदतों और सहज प्रवृत्तियों में है पशु ही। एक विचारशील और बोलने वाला पशु है ये। मनुष्य जो है थोड़ा इधर उधर के विचार करता है, पर सारे विचार केंद्रित किसके ऊपर होते हैं? आपके सब विचार सब किस चीज के ऊपर केंद्रित हैं? आपके विचार का केंद्र क्या है? मेरा पेट भर जाए, अपनी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, मेरे को क्या मिल जाए, मैं से संबंधित कौन है? मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरे बच्चे। फिर थोड़ा सा और आप मैं को बढ़ाओगे तो मेरा प्रांत, मेरी भाषा, मेरी जाति, मेरा देश। मैं के अलावा तो सोच सकते ही नहीं। और इसके अंदर भी घोर रूप से मेरा पेट भरना चाहिए, मेरे को सो जाना चाहिए, मेरा कंपटीशन, मेरे फर्स्ट आना चाहिए। ये तो पशु पशु भी नहीं करता इतना। तो आपके जो विचार आ रहे हैं, अगर आप चारों तरफ देखते हो, दिव्य बनने के विचार तो है ही नहीं। आप जिस स्कूल में या कहीं भी या चारों तरफ देखते हो कोई दिव्य बनने की और की जो हम बातें कर रहे हैं, कहीं चारों तरफ सुनने मिलती है क्या इस तरीके की? ये तो है ही नहीं ये बातें। तो सारी तरफ अगर देखो, खाली विचारशील पशु है, एक बोलने वाला पशु है। बाकी तो आप ये कहते हो कि माँ की ममता, तो पशु तो आपसे बेटर ममता दिखाता है। आप ऐसी चीजें कोई बताओ जो पशु के अंदर बेटर नहीं हो आदमी से। हर चीज बेटर करता है, खाली चिंतन करके जो काम करना है वो नहीं करता। बाकी पशु सारी चीज अपने से बेटर करता है। तो यही कह रहे हैं, लगभग पूर्ण रूप से पशु ही है, एक विचारशील और बोलने वाला पशु, परंतु फिर भी अपनी भौतिक आदतों और सहज प्रवृत्तियों में है पशु ही। तो आप, एक तो होमवर्क आपका क्या है, हमारी सारी नीतियां, सारा प्रयास, पूरे विश्व को देख के, आप जितना देख सकते हो उसमें देख के ये कहो कि ये काम तो पशु भी कर रहे हैं। जैसे आप राजनीति कर रहे हो, तो वो कैसे, आप अलग से क्या कर रहे हो? आप सारी टोटल देश चलाना, राजनीति करना, स्पोर्ट्स करना, ये करना, सारे को विचार करो। मनुष्य जो जो काम कर रहा है, कैसे वो लगभग सारे के सारे पशु ही हैं। और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ये है कि भी पशु से अलग ये वाली चीजें, ये विचार करना। एक तो निसंदेह प्रकृति इस प्रकार के एक अपूर्ण परिणाम से संतुष्ट नहीं हो सकती। वह एक ऐसी सत्ता को प्रकट करने के लिए प्रयत्न कर रही है जो मनुष्य के लिए वैसी ही होगी जैसा मनुष्य पशु के लिए है। प्रकृति क्या प्रयास कर रही है? एक नई सत्ता, एक नया बीइंग। जैसे पशु के बाद मनुष्य आया, तो मनुष्य के आगे ऐसी एक सत्ता आ जाए जो जितना बड़ा एक जंप आपने पशु से मनुष्य के बीच में लिया, उतना ही बड़ा जंप मनुष्य से दिव्य मानव जो भी सत्ता आए उसके बीच में हो।
एक ऐसी सत्ता जो अपने बाह्य रूप में तो मनुष्य ही बनी रहेगी, बाहरी तरीके से तो मनुष्य जैसी दिखेगी, फिर भी उसकी चेतना मन तथा मन की अज्ञानता की दास्ता से बहुत ऊंची उठ जाएगी। फिर भी उसकी जो चेतना है तो क्या उठ जाएगी, ये एक प्रश्न करना। मन से ऊपर उठ जाएगी उसकी चेतना, और मन की जो दास्ता, दास्ता मतलब, दास्ता मतलब क्या होता है? इच्छा। गुलामी। दास्ता मतलब गुलामी, मन की गुलामी है अभी। और मन मतलब इच्छा नहीं, मन मतलब माइंड, मन मतलब माइंड। जो टेक्निकल आप बात करते हो तो मन का मतलब है माइंड। अभी माइंड की आप ज्यादा से ज्यादा भी देखो तो गुलामी है माइंड की। तो एक ऐसी चेतना आएगी जो इस गुलामी से ऊपर उठ जाएगी, दास्ता मन से, और मन की दास्ता से ऊपर उठ जाएगी। तो एक ऐसी नई सत्ता आनी चाहिए। मनुष्य के अंदर ये संभावना है। मनुष्य इस कड़ी में सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि मनुष्य के अंदर ये संभावना है कि वो सचेतन रूप से ये चाहे कि हम ये काम करेंगे, हम दिव्य मानव की यात्रा में जाएंगे। ये काम मनुष्य सोच सकता है। अब ये एक तो ये टटोलो आप अपने आप के अंदर, थोड़ा ये अंदर झांक के देखो, आपके अंदर ये है क्या अभिप्सा कि हमको दिव्य मानव बनना है, माता जी के मानव बनना है, बच्चे बनना है उनके। अगर आपके अंदर है तो इसका मतलब तैयारी आप कर सकते हो। आपको लगता भी ऐसा तो नजर नहीं आ रहा, तो धीरे धीरे देखो फिर। ये तो आपको अपने आप से बातचीत करनी होगी। इसमें कुछ आज जो विचार आए हैं उसको आप नोट कर लो कि आज क्या क्या विचार आए इसमें, शुरू से लेके लास्ट तक बार बार सुन के। जो आपको हम स्टोरीज भेज रहे हैं, माँ की प्रेयर्स भेज रहे हैं, उसकी रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं। रिकॉर्डिंग को हू बहू वैसे प्रोनाउंस करना, फिर उसका अर्थ मैच कर लो। ये हर सप्ताह आप करते रहो, तो धीरे 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 ये साथ में प्रक्रिया ये सारी चलती रहेगी। अभी समय हो गया, किसी के कोई प्रश्न है तो ले लेते हैं, नहीं तो यहां भी राम देंगे। आज जो चर्चा करी, क्या क्या पॉइंट्स आ गए हमारे शुरू से, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? पहले तो मतलब अभिप्सा करना होगा, ये पॉइंट है। अच्छा, किस चीज के अ, लिए? मतलब अभिप्सा नहीं करेंगे तो फिर चेतना कैसे जगेगा, मतलब आगे सीखने के लिए कुछ भी। अच्छा, और उसके बाद चेतना। नहीं, अभी ये सारी बातें किस विषय पे चल रही हैं? हम जो दो दो बार से ये बात कर रहे हैं, ये विषय क्या है हमारा? ये तो दिव्य मानव बनने की प्रक्रिया है। क्रम विकास की बात चल रही है ये। हाँ। भैया एक क्रम विकास, क्वेश्चन है। हाँ। दिव्य मानव बनने के लिए क्या क्रम विकास को ही फॉलो करना होगा? एक्चुअली चल रहा है, हम फॉलो थोड़ी कर रहे हैं, ये तो चल रहा है। हमारे अंदर अगर ये अभीपसा आ जाती है तो हम इसमें आगे जा सकते हैं। फॉलो तो हम एक कड़ी पे तो है ही। ये अरे तो भाई, एंशिएंट टाइम से ही चल रहा है कि कोई नॉर्मल इंसान भी दिव्य मानव बन सकता है। लाइक अगर एग्जांपल लेते हैं तो महात्मा बुद्ध हो सकते हैं। हाँ, पर उनके अंदर इमोर्टेलिटी नहीं आई, अच्छा, शरीर दिव्य नहीं बना अभी तक जो कैसे? लोगों। अब शरीर भी दिव्य बन जाएगा, वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, और सामान्य मानव को मिल जाएगी वो चीज। अभी तो सामान्य मानव को थोड़ी उपलब्ध है। रामकृष्ण जी हैं, भगवान बुद्ध हैं, या जो भी आप ये नाम बताते हो, तो सामान्य व्यक्ति को तो ये उपलब्ध नहीं है। जैसे अब मनुष्य आया है तो सामान्य एक कॉमन रेस है, बंदर है तो कॉमन रेस है, वैसे दिव्य मानव एक कॉमन रेस बन जाएगी। फिर एक अपग्रेड हो गया ना आपका पूरा। भाई पहले आप लैपटॉप पे एक विंडो चलाते थे, अब सारे लैपटॉप पे विंडो आपने चेंज कर दी, तो सारे मानवों की विंडो चेंज हो जाएगी, तो सोचो क्या हो जाएगा।
दिव्य मानव बन जाएंगे। आपको ये नहीं कि मरना जरूरी है, आपकी इच्छा है मरो मरो, नहीं मरो नहीं मरो। अभी इच्छा के ऊपर थोड़ी है कि मेरी इच्छा नहीं है तो नहीं। अब अभी तो कौन मरना चाहता है, तो भी कोई आपके हाथ में थोड़ी है। अज्ञान कोई चाहता थोड़ी है, ज्ञान चाहते हैं पर आपके हाथ में थोड़ी है। बीमारी कोई चाहता थोड़ी है पर आपके हाथ में नहीं है। फिर बाद में ऐसी कोई इनसफिशियंसी नहीं रहेगी, अपूर्णता नहीं रहेगी, हर जने को ये उपलब्ध होगी। यही पॉइंट मैंने कहा, जैसे मनुष्य के बच्चे को मस्तिष्क जो है वो मिलता है, मानव की चीजें मिलती है मनुष्य के बच्चे को। दिव्य मानव जो आएगा इस प्रक्रिया से नहीं आएगा, उसमें उसकी पूरी रेस को वो सारी चीजें उपलब्ध होगी। बंदर कितना भी ज्यादा समझदार हो तो भी मनुष्य के बच्चे से ज्यादा समझदार नहीं होता। फंडामेंटली मनुष्य का बच्चा जो काम कर सकता है वो बंदर नहीं कर सकता। तो वैसे ही दिव्य मानव जो कर सकेगा उसको कॉमनली उपलब्ध होंगी सारों को। खाली एक कोई अवतार आ गए, जैसे हमारे अवतार आते हैं, वो तो कोई कोई है। कॉमन मनुष्य को तो बेचारे को मिलती नहीं ना वो चीज। कॉमन मनुष्य तो परेशान है। फिर सामान्य व्यक्ति को मिल जाएगी, ज्ञान मिल जाएगा, चेतना मिल जाएगी। मरना जरूरी नहीं है फिर। और कोई बात? भाई जब प्रकृति कर रही है, कोई एक आध जनों के लिए थोड़ी करेगी प्रकृति, प्रकृति तो सबके लिए करेगी। प्रकृति एक जाति, नई जाति लाना चाहती है। प्रकृति को ये थोड़ी एक पत्थर लेके आ गई, एक पौधा ले आई, एक पशु ले आई, एक मनुष्य ले आई, जाति ले आई ना। मनुष्य में भी अलग अलग जातियां, पशुओं में भी कितनी कितनी जातियां हैं, पानी में रहने वाले कितने कितने असंख्यों जीव, ऊपर पशु पक्षी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, और एक एक की कितनी कितनी जातियां। मनुष्यों के अंदर भी एक एक के अंदर कितनी कितनी वैरायटी आप देखते हो। तो वैसे ही जो दिव्य मानव आएगा कोई ऐसे थोड़ी है, जाति की जाति आनी चाहिए। मनुष्यों में इस जाति का मतलब क्या है? अंतर देखते हो ना आप, मनुष्यों के अंदर भी, मनुष्यों के अंदर तो बहुत अंतर है। मनुष्य शरीर से ही थोड़ी है, एक में चेतना का विकास है, एक को आप बुद्धि की बात बताओ उसके समझ में थोड़ी आएगी बुद्धि की। आपके जो अच्छा कलाकार है, संगीतकार है, हर जना संगीतकार थोड़ी होता है, हर जना कुछ नहीं होता। एक बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन है, आप उसके बराबरी थोड़ी कर सकते हो। और फिर बाद में हर देश की अपनी जाति है, उसका जीने का तरीका है, उसका टेम्परामेंट है, उसकी संस्कृति है, उसकी विचारधारा है। हर देश की, हर प्रांत की अपनी अपनी विचारधारा है। अभी आपको जो मैं विचार दे रहा हूं, अब ये पहले तो कभी बात हुई नहीं इनकी। आप धीरे धीरे जब इसमें विकसित होते हो तो जो आपके साथ के लोग हैं जिनको ये विचार ही नहीं मिले, उनमें फर्क आ जाएगा एक चिंतन का। ये फर्क तो आ ही जाएगा, और आप में से जो विचार करेगा उसमें फर्क आ जाएगा। इस तरीके से क्रम विकास चलता रहता है, डेवलपमेंट आगे से आगे, आगे से आगे। और कोई प्रश्न, या और हमने क्या बात करी? तो यहां विराम दें। आप अपने पॉइंट्स बना लीजिए। इसके चर्चा तो काफी है, ये मुश्किल पॉइंट्स हैं। आप शुरू से रिकॉर्डिंग सुन के जो कह रहे हैं, पहले तो ये देखो कि, क्योंकि हम आधी तो सुन ही नहीं पा रहे, कई चीजें तो जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो तो सुनाई ही नहीं दे रहे, क्यों समझ में ही नहीं आ रहे। वो तो कुछ तो धीरे धीरे तैयारी होगी, धीरे धीरे ग्रहणशीलता होगी। तो यहां विराम देते हैं, अगली बार फिर देखते हैं।